राधे राधे आप सभी को। आज मैं एक विशेष बात करने के लिए आई हूँ आप लोगों से। मुझे पता है कि मेरी बात से किसी को फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कोई मुझे सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा, सब मालूम है। लेकिन मैं बोलूँगी, नहीं चुप बैठने वाली हूँ। समाज में ये जो बुराइयाँ फैल रही हैं, इसको कौन फैला रहा है आप सबको पता है। घर में टीवी चलती है ना, ये जो बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती हैं, हमें आए दिन दिखाती हैं और हम सब बड़ी खुशी से मम्मी पापा बेटे बच्चे बच्चियां छोटे छोटे सब एक साथ बैठ के बड़े आनंद लेते रहते हैं, बड़े मज़े करते रहते हैं। बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग समाज को एकदम ध्वस्त भ्रष्ट कर दिए। अब तो बड़ी दुख की बात ये है कि पहले जो है मुंबई में ही लोग हुआ करते थे, अब तो घर घर में अभिनेत्री हो गई हैं। अब हमारी बेटियां रियल लाइफ को जीना छोड़ दी हैं, अब तो वो रील्स बनाना शुरू कर दी हैं। रील बनाती हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, मौज ऐप पर और उसके बाद में फेसबुक पर डालने के लिए। छोटे कपड़े पहनेंगी, बाल तो किसी के कभी बंधे होते ही नहीं हैं। अब क्या क्या बुराइयां गिनाएं, हमारी बेटियों को अच्छा नहीं लगेगा। हमें पता है कि लड़कियों को ये बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी मेरी बात, लेकिन मैं फिर भी आप सबसे हाथ जोड़ कर ये कहना चाहती हूँ कि छोड़ दीजिए इसे, आप रियल लाइफ में जीना शुरू करिए। क्योंकि पता है लड़कियों, हम स्त्रियों के इतनी बेड़ियां लगी थी, इतनी बेड़ियां, और इसे तोड़ने के लिए किसी ने कितना झेला है तुम्हारे लिए, जानती हो। मैं 5000 और 10,000 वर्ष पूर्व की बात नहीं कर रही हूँ, 18वीं सदी की बात कर रही हूँ। आप कभी शिक्षित नहीं हुआ करती थी, लेकिन सावित्रीबाई फुले, आप जानते होंगे, आप सब जो इतिहास पढ़े होंगे, महात्मा ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने स्त्रियों के लिए और लड़कियों के लिए शिक्षा का प्रबंध किया और स्त्रियां शिक्षित होने लगी। और शिक्षित होने के बाद में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हम प्रोग्रेस क्या किए? यही प्रोग्रेस किए। छोटे कपड़े पहनेंगे, रातों दिन घूमेंगे, माता पिता की बात नहीं मानेंगे, जो मर्जी वो करेंगे। स्वतंत्रता तो लाना ही चाहिए था आप लोगों को, लेकिन स्वच्छंदता नहीं। याद रखिए, माता पिता हमें स्वतंत्रता देते हैं, स्वच्छंदता नहीं देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके माता पिता आपके पीछे पीछे लगे रहें कि बिटिया यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास समय कहाँ है। ये तो खुद को सोचना पड़ेगा कि मैं एक स्त्री हूँ और मुझे अपना सम्मान कैसे बचाना है। ये आपको चुनना पड़ेगा कि आपको कैसे रहना है। आपको अपना सम्मान, अपने माता पिता का सम्मान किस तरह से रखना है। कभी सोचती हो? नहीं, टाइम ही नहीं है। आज अध्ययन कम हो गया है, हमारे युवा पीढ़ी जो है बर्बाद होती जा रही है, सब मोबाइल में लगी रहती है, मोबाइल में लगी रहती है। हाँ, आप मोबाइल में लगिए, कुछ अच्छा सीखिए, अच्छा करिए, अच्छा बनिए, लेकिन ये नहीं कि केवल फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को देख करके फैशन करना और उसके बाद में उन्हीं के जैसा बोलना और उन्हीं के जैसा माता पिता के साथ व्यवहार करना। ये शायद भारत की संस्कृति नहीं है। आज तो भारत की महिलाएं ऐसी हो गई हैं कि फिल्मों को देख देख के सिंदूर लगाना छोड़ दी, हाथों में चूड़ियां पहनना छोड़ दी और पता नहीं क्या क्या छोड़ दी हैं। मतलब मॉडर्न बन गई है, मॉडर्न। आपको पता है इससे क्या होगा? समाज एकदम भ्रष्ट हो जाएगा, हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए सुधर जाओ और आप अपनी मर्यादा में जियो और अपने आसपास की जितनी बेटियां हो सबको अपने पास साथ ले करके चलो और सबको यही बोलो कि आप सब सही से रहिए और माता पिता का सम्मान करते हुए जीवन व्यतीत कीजिए।